इंडियंस आर सो ऑब्सेस्ड विथ फेयर स्किन। भारत में रहने वाले लगभग सभी लोगों को गोरी स्किन चाहिए एट एनी कॉस्ट। इसके लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, घरेलू नुस्खों से लेकर महंगे लेज़र ट्रीटमेंट और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि हमारे देश में आज भी गोरे रंग को ही सुपीरियर माना जाता है। आप में से लगभग सभी लोगों ने देखा होगा कि फेयर स्किन वालों को एक अलग ही तरह का प्रिविलेज दिया जाता है। न्यूज़पेपर में शादी के विज्ञापन तो आपने देखे ही होंगे, नहीं देखे तो इन विज्ञापनों पर नज़र डालिए। सभी को गोरा रंग चाहिए। और मज़े की बात यह है कि जो लोग सच में गोरे हैं, यानी कॉकेशियन, जिन्हें आप यूरोपियन या सीधी भाषा में अंग्रेज भी कह सकते हैं, वो भारत के आम लोगों जैसी स्किन यानी सांवली स्किन के लिए ऑब्सेस्ड हैं। इसके लिए वो कई कई घंटों तक बीचेस पर बिना कपड़ों के पड़े रहते हैं ताकि स्किन टैन हो जाए और उनका कॉम्प्लेक्शन कुछ कुछ सांवले रंग के भारतीयों की तरह हो जाए। इसके अलावा रही सही कसर फिल्मी एक्टर पूरी कर देते हैं। और इसी से इंस्पायर, वैसे इंस्पायर सही वर्ड नहीं है, मैं मिसगाइड शब्द का उपयोग करना पसंद करूंगा। तो इसी से मिसगाइड होकर लोग, खासकर टीनेजर्स, अपनी स्किन को 1 टोन, 2 टोन या कई टोन गोरी करने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि केवल 2019 में ही भारत में फेयरनेस क्रीम्स का मार्केट लगभग 3000 करोड़ रुपए था और नेक्स्ट ईयर यानी 2023 में ये बढ़कर 5000 करोड़ रुपए होने वाला है। और याद रखिए, इसमें केवल फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम जैसी घटिया स्किन क्रीम्स ही शामिल हैं। बाकी डॉक्टरों द्वारा दिए जाने वाले दूसरे स्किन प्रोडक्ट और ट्रीटमेंट इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। यानी भारत के लोग खुद को थोड़ा सा गोरा दिखाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए बर्बाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज स्किन वाइटनिंग के लिए स्टेरॉयडल क्रीम्स का क्रेज़ इतना बढ़ चुका है कि लोग बिना सोचे समझे इन पर पैसा बहा रहे हैं और अपनी अच्छी खासी स्किन को इस हद तक डैमेज कर रहे हैं कि जिसे फिर से पहले जैसा बनाने में कई महीने या कभी कभी पूरा साल लग जाता है। ऐसे लोगों को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि स्किन वाइटनिंग के लिए जो स्टेरॉयडल क्रीम्स आप यूज़ कर रहे हैं वो भले ही 10 या 15 दिनों में असर दिखाना शुरू कर देती है, लेकिन इसके बाद वो स्किन को इस तरह डैमेज करती है कि आपका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। जो भी आपको देखेगा वो आश्चर्यचकित होकर यही कहेगा कि अपना चेहरा डॉक्टर को दिखाओ, इसकी हालत बहुत ख़राब है। यहाँ मैं किसी कंपनी या प्रोडक्ट को डिफेम नहीं करूँगा, फिर भी आप अपनी स्क्रीन पर कुछ स्टेरॉयडल टॉपिकल क्रीम्स को देख सकते हैं जो 2 हफ्तों में गोरा बनाने का दावा करती हैं, लेकिन ये नहीं बताती कि तीसरे हफ्ते में क्या होने वाला है। तो आप जान लेते हैं कि टॉपिकल यानी स्किन पर लगाई जाने वाली स्टेरॉयडल क्रीम्स का आखिर क्या काम है। तो देखिए, यह प्रोडक्ट स्किन ट्रीटमेंट का एक भाग है। यदि किसी को एक्जिमा या दाद हो जाता है, सोराइसिस हो जाता है या किसी दूसरी तरह की स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, तब इनका उपयोग किया जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो जब स्किन से संबंधित कोई बीमारी होती है तब इनका यूज़ किया जाता है, ना कि गोरा होने के लिए। अगर कोई गोरा होने के लिए इनका यूज़ कर रहा है तो वो जल्दी एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, क्योंकि इन प्रोडक्ट के ओवर यूज़ के इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि स्किन बैड से लेकर वर्स और वर्स से लेकर वर्स्ट हो जाती है। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है टैकीफाइलेक्सिस, यानी बार बार और लगातार यदि कोई स्टेरॉयडल क्रीम्स का यूज़ करता है तो हमारा शरीर इनके लिए इम्यून हो जाता है, फिर ये प्रोडक्ट काम नहीं कर पाते। और जब ऐसा होता है तो व्यक्ति सोचता है कि क्रीम लगाते हुए इतने दिन तो हो चुके हैं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा गोरा क्यों नहीं हो पा रहा। एज अ रिज़ल्ट वो क्रीम की क्वांटिटी बढ़ा देता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्रीम को लगाने के बजाय चेहरे पर पोतने लग जाता है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट है स्टेरॉयडल रोजेशिया। इस प्रोडक्ट का यूज़ करने से या फिर ओवर यूज़ करने से स्किन गुलाबी होकर लाल पड़ जाती है, इसीलिए इसे रोजेशिया कहा जाता है। ऐसा लगता है कि स्किन जल गई है। इसके अलावा स्किन पर पस्ट्यूल्स भी निकलने लगते हैं, यानी ऐसे मुहासे जिनमें पस भरा होता है और जो छूने पर ही काफ़ी दर्द करते हैं। तीसरा साइड इफ़ेक्ट है स्किन एट्रोफी। बार बार स्किन पर इन क्रीम्स को लगाने से स्किन पतली हो जाती है, कभी कभी इस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और कभी कभी अंदर की नसें दिखाई देने लगती हैं, और इस कंडीशन को भी ठीक होने में कई महीने लग जाते हैं। चौथा साइड इफ़ेक्ट है स्ट्रेच मार्क्स। बार बार स्टेरॉयडल क्रीम्स लगाने से चेहरे पर उसी तरह के स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं जिस तरह आर्म पिट या ग्रोइन एरिया में होते हैं। पांचवा साइड इफ़ेक्ट है बार बार इन्फेक्शन का होना, क्योंकि स्टेरॉयडल क्रीम्स स्किन को पतला कर देती हैं और वह इन्फेक्शन के लिए संवेदनशील हो जाती है। ऐसे में चेहरे पर बार बार बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं जो कि कंडीशन को और ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा यदि चेहरे पर रैशेज हैं तो वो ज़्यादा गहरे दिखाई दे सकते हैं। छठा साइड इफ़ेक्ट है टॉपिकल स्टेरॉयडल एलर्जी। इन कंडीशन में जब व्यक्ति इन प्रोडक्ट का यूज़ करता है
तो उसे सर्दी, खांसी या बुखार हो सकता है, शरीर पर एलर्जी हो सकती है, कभी कभी खुजली या पूरे शरीर पर दाने भी निकल सकते हैं। 7वां साइड इफेक्ट है ग्लूकोमा। जी हाँ, चेहरे पर बार बार स्टेरॉयडल क्रीम्स लगाने से ग्लूकोमा यानी काला मोतिया, जो कि आंखों की बीमारी है, वो भी हो सकता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आंखों के आसपास की स्किन पर जब स्टेरॉयड लगाया जाता है तब ये एब्जॉर्ब होकर आंखों में भी पहुंच सकता है और आंखें खराब कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे गोरा होने के लिए उपयोग की जाने वाली टॉपिकल स्टेरॉयडल क्रीम्स के कुछ साइड इफेक्ट। अब बात आती है, यदि किसी को इस तरह के साइड इफेक्ट्स हो चुके हैं तो इन्हें कैसे ठीक किया जाए। तो मैं आपको कुछ बहुत ही सरल तरीके बताने वाला हूँ। पहला तरीका है, इन प्रोडक्ट का यूज़ इमीडिएटली बंद कर दिया जाए। कुछ लोग, यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर भी ये सलाह देंगे कि साइड इफेक्ट होने पर स्टेरॉयड का यूज़ धीरे धीरे कम करते हुए बंद करना चाहिए, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि इनका यूज़ तुरंत बंद कर देना ही ठीक रहेगा। दूसरा तरीका है, फर्दर इन्फेक्शन या डैमेज को रोकने के लिए मेगाहिल जैसे जेल का यूज़ किया जाए। देखिए, मैं यहाँ मेगाहिल को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस प्रोडक्ट में केवल सिल्वर कॉलॉइड होता है और कुछ भी नहीं। इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप एंड स्क्रीन पर उसे देख सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई नया बैक्टीरिया, वायरस या फंगस स्किन को संक्रमित नहीं कर पाएगा और जो पहले से मौजूद है वो सिल्वर कॉलॉइड से ख़त्म हो जाएंगे। और आप जानते ही हैं कि हमारे शरीर के पास खुद को ठीक करने की प्राकृतिक क्षमता होती है, इसीलिए बाकी काम आप अपने शरीर पर छोड़ दीजिए। तीसरा तरीका है, हेल्दी डाइट लीजिए। तला भुना या ज़्यादा मसालेदार खाने को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। धूल, मिट्टी, गंदगी और इन सभी से चेहरे को बचाइए। हार्श साबुन का उपयोग ना करें, साथ ही सादा और ठंडा पानी यूज़ करें। और यदि आपको लग रहा है कि स्किन पर ऑयल या डस्ट जमा हो रही है तो बिल्कुल माइल्ड फेस वॉश का यूज़ कीजिए। तो दोस्तों, ये 3 बहुत ही सरल तरीके हैं और यदि आप इन्हें उपयोग करेंगे तो कैसा भी स्टेरॉयडल साइड इफेक्ट हो वो ठीक हो ही जाएगा। अब ये जान लेते हैं कि क्या स्किन को फेयर करने का कोई सुरक्षित तरीका नहीं है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि वैसे तो कई तरीके हैं जिससे स्किन को कुछ टोन फेयर किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसा तरीका है जो मैंने कई लोगों पर, इनफैक्ट उन सभी लोगों पर काम करते हुए देखा है जिन्होंने भी इस तरीके का उपयोग किया है। लेकिन उस तरीके के बारे में आपको जानकारी तब मिलेगी जब इस वीडियो पर 300 लाइक्स होंगे। वैसे तो मैं आपसे किसी भी वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन 300 लाइक से मुझे पता चल जाएगा कि कम से कम 300 लोग तो स्किन फेयर करने के सुरक्षित तरीके के बारे में जानना चाहते हैं। अब यह आप पर है, चाहे तो एक दिन में 300 लाइक कर दीजिए या एक साल में। और जैसे ये क्राइटेरिया पूरा होता है वैसे ही मैं आपको उस नेचुरल तरीके की जानकारी दूंगा जो सच में काम करता है। तब तक सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए। और ये याद रखिए, केवल गोरा नहीं, हर एक रंग अपने आप में खूबसूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।